दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे निष्ठा 3.0 के मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में, जो कि है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना। बच्चे कैसे सीखते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये एलिमेंट्री लेवल के शिक्षकों के लिए भारत सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी शिक्षक 1 से 5 में पढ़ाते हैं उनके लिए अनिवार्य। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका मॉड्यूल 1 और 2 छूट गया है, तो उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मार्च में पुनः आप लोगों को एक अवसर दिया जाएगा, आप उसमें अवश्य रूप से कर लेंगे। जिनका मॉड्यूल 1 और 2 छूट गया है वो मॉड्यूल 3 और 4 में अवश्य रूप से एडमिशन पहले कर लें, उसके बाद कोर्स को पूरा करें। दोस्तों आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं मॉड्यूल 3 के प्रश्नोत्तरी वाला सेक्शन करने वाला हूं। दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच निष्ठा 3.0 के सभी मॉड्यूल के प्रश्नोत्तरी को 100% लाने का कोशिश करता हूं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के कोर्स रिलेटेड तकनीकी सहायता, प्रश्नोत्तरी, कोर्स डाउनलोड रिलेटेड प्रॉब्लम, अन्य किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें कमेंट करके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के रिगार्डिंग हर संभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा परेशानी हो तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हुए मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है श्यामकरण सिंह और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है प्रश्नोत्तरी वाला सेक्शन मैं लाइव कर रहा हूं। मैं स्वयं भी इस कोर्स को कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीखना क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया। इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो सही आंसर होगा 3। इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं। इसको हम टिक करते हैं। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, इसको हम टिक करते हैं और करते हैं। प्रश्न, सक्रिय और स्वायत्तता शासी ऑटोनोमस छात्र बनने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? सही आंसर है जिज्ञासु, पहल करने वाले, आत्मविश्वासी, खोजी प्रवृत्ति और चिंतनशील बनकर। इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर होगा बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं का पहल। इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। एक बार बच्चों के सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही आंसर है सीखने की योजना का निर्देशन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका है? सही आंसर है सहायक बनना। इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। संभावित रुचि में क्या शामिल है? सही आंसर है किसी चीज़, ऐसी चीज़ में रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है, शायद जब जान जाए तो इसमें ही रुचि हो जाए। तो ये आपका सही आंसर होगा। इसको टिक करते हैं नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, प्रश्न है, बच्चों के वर्तमान स्कूल कार्य और भविष्य के शैक्षिक या आजीविका के लक्ष्य के बीच सहसंबंध कब देखा जाता है? सही आंसर होगा जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है। तो सही आंसर होगा पहला को हम करते हैं टिक। जैसे ही हम इसको टिक करेंगे और नेक्स्ट है, खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है? सही आंसर है मैग्नीफाइंग ग्लास और चुंबक की। इसको टिक करते हैं, नेक्स्ट। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों का विभिन्न प्रकार के सीखने, खेल सामग्री के साथ संलग्न, एंगेज होना। सही आंसर है, टिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सृजनात्मकता बुद्धि का अर्थ है नवीन और अनापेक्षित तरीके से विचार और समस्याओं को संबोधित करना। ये आंसर सही होगा। हमारा प्रश्न है,
पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है। बच्चों को किसी चीज़ या विचार के बारे में पुराना विश्वास, किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव, ये हमारा सही आंसर होगा। इसको हम करते हैं ठीक और करते हैं नेक्स्ट। तो यही मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हम सभी जानते हैं 5 इंद्रियां हैं। नेक्स्ट करते हैं। चिंतनशील बनने में से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? सही आंसर हो नई परिस्थितियों और अनुभवों से प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञान अनुभव कैसे प्राप्त होती है? तो सही आंसर है इसका प्रतिदिन के अनुभव जिनका बच्चे सामना करते हैं, यही सही आंसर होगा। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञान अनुभव में कैसे प्राप्त होता है, सही आंसर यही है। नेक्स्ट करते हैं। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो कक्षा में हर तरफ से पहुंच में हो, ये सही आंसर होगा। अगला है सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा चौथा, किसी विशेष परस्पर संवाद और प्राथमिकता देना, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़ों के साथ कार्य करना, ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कक्षा के बाहर के वातावरण, प्रकृति तक पहुंच और स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को प्रोत्साहित करने का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर है समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता होगा। इसको हम करते हैं टिक और करते हैं नेक्स्ट। तो सही आंसर समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता ही होगा। नेक्स्ट करते हैं। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधि रुचि क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा एक समय में कम से कम 4 की व्यवस्था करना और प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी से इसको बदलते रहना चाहिए। तो इसको करते हैं हम सबमिट और देखते हैं मेरा कितना सही है। तो मेरा देख लीजिए स्कोर जो है 20 में 20 आया है। तो आप भी इसी प्रकार से, मैं जिस प्रकार से प्रश्नोत्तरी किया हूँ, आप भी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं और आप भी 20 में 20 प्रश्न ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मेरा था लाइव। तो इसके बाद हम कुछ नए प्रश्नों को लेते हैं। इसमें कुछ कॉमन प्रश्न भी हो सकते हैं और कुछ नए प्रश्न भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लेते हैं कुछ नए प्रश्नों को, जिसे हम स्क्रीनशॉट की मदद से करेंगे। करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो करके सीखना। सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद प्राथमिकता देने, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है करके सीखने का अनुभव का क्या अर्थ है? तो करके सीखना। नेक्स्ट है उच्च श्रेणी के बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है कि अक्सर वो विविध प्रकार के से सोचते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? तो बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा में 3 प्रकार की परस्पर संवाद कौन कौन से होते हैं? तो साथियों के साथ परस्पर संवाद, परिवार के साथ संवाद, वस्तु या सामग्री के साथ परस्पर संवाद। अगला है गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? सही आंसर है कला, खोज, ब्लॉक और संगीत। इसको हम टिक करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। नेक्स्ट करते हैं कक्षाओं में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? हम सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है सीखने के अनुभव शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उससे पहले शिक्षकों को सीखने की आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। तो चौथा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न है चिंतनशील बनने से बच्चों को कैसे मदद मिलती है? सही आंसर होगा तीसरा, नई परिस्थिति और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। नेक्स्ट करते हैं जो बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं वे कैसे हो सकते हैं? सही आंसर होगा जिज्ञासु। इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं सबसे अधिक सीखना कब होता है? तो जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग होता है तो सबसे अधिक सीखते हैं। बच्चों के सीखने में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो वो सहायक बनना चाहिए उनको। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं? तो ये दोबारा आ गया, 3 प्रकार के होते हैं। 3 को टिक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं सृजनात्मक बुद्धि का अर्थ है? तो नवीन और
अपेक्षित तरीके से विचारों और समस्याओं को संबोधित करता है। तो पांचों इंद्रियों के नाम क्या है जानते हैं? देखना, स्वाद लेना, स्पर्श लेना, सूंघना और सुनना। सही आंसर होगा दूसरा। इसको हम टिक करते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं। गतिविधि रुचि क्षेत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर अपनी पसंद की गतिविधि में खेलना और भाग लेना, ये सही आंसर होगा। अगला है बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? ये दोबारा आ गया है, तो इसको हम टिक करते हैं। पहला को सामूहिक पसंद का क्या अर्थ है? किसी विशेष परस्पर संवाद को प्राथमिकता देने, जैसे अकेले कार्य करना, साथी के साथ कार्य करना, बड़े छोटे समूह में कार्य करना। सही आंसर ये दोबारा आया है। बच्चे की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? तो ये 3 तरीके हैं। अगला प्रश्न है बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जब स्वयं करके सीखने में युक्त रहते हैं तो वो बेहतर से सीखते हैं। अगला प्रश्न है एक बार बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सीखने की योजना या निर्देशात्मक प्रक्रिया बनाएं, ये उसके बाद की प्रक्रिया। अगला है उच्च श्रेणी की बुद्धि वाले बच्चे का क्या अर्थ है? तो वे अक्सर विविध प्रकार से सोचते हैं, जनरल जो सोचते हैं उससे अलग सोचते हैं। अगला है बच्चे समग्र रूप से सीखते हैं का क्या अर्थ है? बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, तो समग्र रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है गतिविधि रुचि क्षेत्र के सही उदाहरण क्या है? तो ये दोबारा आ गया है, कला, खोज, ब्लॉक और संगीत। अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका रिवीजन ही होगा, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों के अलग अलग सीखने के तरीके और सीखने की गति किसके फलस्वरूप होती है? तो जानकारी ग्रहण करने, परिस्थिति के समीक्षा और ध्यान से होती है। सीखना क्या है? तो एक सक्रिय, सहयोगपूर्ण और सामाजिक प्रक्रिया है सीखना। अगला है पहले से मौजूद रुचि में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा किसी चीज़ में अत्यधिक रुचि या विशेष लगाव। पहला ही होगा, पहला ही आंसर सही है। अगला प्रश्न है कला के द्वारा सीखने के सही उदाहरण क्या है? तो आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, ये सही आंसर होगा। इसको हम टिक करते हैं। अगला अधिकतर बच्चों के सीखने की पसंद को क्या प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क का रुझान, जेंडर और निजी अनुभव। ये जो है बच्चों के सीखने के शिक्षण की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो सहायक बनना, शिक्षक को सहायता करना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है। तो बच्चों को मददगार रहना चाहिए शिक्षक का। इसको टिक करते हैं। तो ये था कुछ नए प्रश्न और कुछ कॉमन प्रश्न भी इसमें आ गए हैं। तो दोस्तों मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को कभी भी आप मॉड्यूल को करें तो आपको 100 में 100% नंबर आए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमें विश्वास है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों लाइक ज़रूर करें।